जय हिंद आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि लिक्विड शॉप लॉकडाउन की पीरियड में क्यों खोल दी है। जरा इन पिक्चर्स को देखो। इन पिक्चर्स में आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है? ये लिक्विड शॉप के सामने की है। इनफैक्ट पुलिस को आके कंट्रोल करना पड़ रहा है इन लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो। इनमें इनफैक्ट लाठीचार्ज करनी पड़ रही है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार को लिक्विड शॉप ओपन करनी पड़ गई? बहुत चीजें ओपन करने के लिए पेट्रोल पंप ओपन कर देते हैं, वो क्यों नहीं ओपन किया? क्या जरूरत पड़ गई? अभी आपसे सवाल पूछा कैसे जाएगा रिगार्डिंग ये लिक्विड शॉप ओपन करने का? आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि मान लो आपको एक दिन का पीएम, या मैं कहूं लॉकडाउन 19 सीओडी 19 के लॉकडाउन के पीरियड में आपको सीएम या पीएम बना दूं मैं, तो आप क्या डिसीजन लोगे? क्या आप भी लिक्विड शॉप ओपन कर दोगे? यस और नो? और करोगे तो क्यों करोगे? ये सवाल होगा प्रॉपर आपके एसएसबी में पर्सन इंटरव्यू के अंदर। आपकी मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। इस बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको सवाल पे वापस लेके जाना चाहूंगा। सवाल ये था, क्या लिक्विड शॉप ओपन होना सही रहेगा? अगर आपको सीएम और पीएम बना दिया जाए तो क्या आप भी वो डिसीजन लेंगे, हाँ या ना? और लेंगे तो क्यों लेंगे? अब इस सवाल की गहराई में जाएं तो आपको थोड़े फैक्ट फाइल समझने पड़ेंगे कि सरकार का रेवेन्यू आता कहां से। सरकार का रेवेन्यू मेजॉरिटी लेवल पे आता है लैंड के रजिस्ट्री से, व्हीकल के रजिस्ट्री से और पेट्रोल डीजल भरवाने से जो आप भरवाते हैं अपनी गाड़ियों में। और चौथा आता है, वो आता है लिक्विड से। लिक्विड की परसेंटेज जो रेवेन्यू में आती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो होती है 15%। अब लिक्विड का रेवेन्यू आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। लिक्विड का जो रेवेन्यू होता है, मतलब दारू, पीने वाली दारू, उसमें सीन क्या है कि जो टैक्स है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, दूसरा सेल टैक्स, तीसरा वैल्यू एडेड टैक्स एंड चौथा एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी फ्यूल, तंबाकू और अल्कोहल पे लगाई जाती है। और अल्कोहल में भी स्पेशली लिक्विड पे, मतलब अगर कोई अल्कोहल आपकी पेंट शॉप में या कहीं मेडिसिन में यूज हो रहा है तो उस अल्कोहल पे टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर वही दारू बनने में यूज हो रहा है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो ऑलरेडी 4 टैक्सेस थे, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, तीसरा वैट एंड चौथा एक्साइज ड्यूटी। अब इसके ऊपर सरकार ने एक टैक्स और लगा दिया। वो क्या है? वो है कोरोना वायरस का 70% हाइक टैक्स। मतलब जितना भी प्राइस था उसमें 70% और हाइक हो गई, मतलब अब दारू डबल रेट की हो गई। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? देखो, मैं अगर मोटा मोटा समझ रहा हूं कि इंसान ये जान के भी कि शराब से मौत आएगी तो भी शराब पीता है, तो उसका हाइक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी दारू पिएगा। करेक्ट? तो वहां का जो 70% हाइक है वो सरकार की इनकम अगर मान लो खाली 15% आ रही थी तो अब 30% कर देगा। अब इस 30% की इनकम की इतनी जरूरत क्या पड़ गई? देखो, इनकम की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन अगर हो रहा है तो लॉकडाउन के अंदर हमें जो लोगों की नौकरी चली गई है या जिनका खर्चा नहीं चल रहा है, तो सरकार उनका ध्यान रखनी है बाय वेलफेयर। उनके घर खाना पहुंचा रही है, दवाइयां दे रही है, सीओडी 19 में जो खर्चा आ रहा है वो देख रही है। अब ये जो खर्चा है, ये जो सरकार देख रही है, इसको चलाने के लिए उनको और रेवेन्यू चाहिए होगा क्योंकि आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से 1000 डेथ रेट ऑलरेडी आ चुका है इंडिया के अंदर, और ये अभी भी केसेस जो आ रहे हैं सीओडी 19 के वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जब इतने केसेस, इतनी डेथ रेट टोल बढ़ रहा है, सीओडी 19 की कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, तो इनको रेवेन्यू थोड़ा चाहिए होगा कि भाई इस चीज को कंटिन्यू रखें। और यही कारण था लिक्विड का कि लिक्विड शॉप को ओपन करा गया। पर लिक्विड शॉप का ओपन करना क्या इतना फायदेमंद है? मैं आपको जरा थोड़ा एक डाटा आपके सामने रखना चाहूंगा। लेसेंट स्टडी एक ग्रुप है, उसने कहा है कि 30% हाइक हुआ है 2010 से 2017 के बीच में दारू पीने का, जो हिंदुस्तान में लोग दारू पीते हैं। पहले 2010 से पहले 4.3 लीटर दारू पर एडल्ट एक इंसान पी रहा था। ठीक है, आज की तारीख में वो इंसान करीबन 6 लीटर दारू पीता है पूरे साल में, तो ये बड़ी बात है। उसके बाद एम्स ने कहा है कि करीबन 5.7 करोड़ हमारी जो आबादी है वो शराब के नशे में एडिक्टेड है, कि उसको मजबूरी है, उसे शराब चाहिए। खाना खा रहा है तो शराब चाहिए, सुबह उठा है तो शराब चाहिए, रात में सोने जा रहा है तो शराब चाहिए।
और WHO का तो ये कहना है कि 2,60,000 लोग डेथ से मर जाते हैं सिर्फ शराब के कारण। अब इतनी मौतें तो ये COVID-19 से हो रही है, मतलब बराबर मौतें अल्कोहल और उसकी, मतलब ये तो खतरनाक चीज हो जाएगी यार। ये तो मतलब हम गलत डिसीजन ले रही है हमारी सरकार की यार, मतलब मजबूरी है इनकी, मतलब क्या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि अपने लोगों को मार रहे हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। अब ये कंट्रोवर्शियल चीज क्या इतनी इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा और समझने के लिए हम पंजाब के एक्साइज ड्यूटी का ट्वीट समझते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें अल्कोहल को कहीं ना कहीं फ्री करना ही होगा। अगर हम अल्कोहल को फ्री नहीं करेंगे अभी के टाइम में कि भाई लिक्विड शॉप खुल जाए, तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पैसे तो चाहिए होंगे। जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको चलाने के लिए पैसे खर्चा तो चाहिए। हम जनता से कहते तुम रेंट मत दो, हम जनता से कहते तुम बिजली का बिल मत दो, बट वो पैसा तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा ना। सरकार को तो कहीं किसी को पैसा देना पड़ेगा, कि सरकार भी ये कह दे कि तुम हमसे पैसे मत लो। तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी की बात भी सही थी। उन्होंने ये कहा यहाँ पर एक सोल्यूशन, कि जैसे अभी भीड़ आ रही है अल्कोहल के लिए, इतनी भीड़, वैसे हम जोमेटो स्विगी की तरह होम डिलीवरी कर सकते हैं। जोमेटो स्विगी अभी भी चल रहे हैं, रेस्टोरेंट अभी भी चल रहे हैं। अगर हम वो चीज कंटिन्यू रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फायदा बना रहेगा और अल्कोहल भी बिकता रहेगा और हमारा भी रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा और हम लॉकडाउन को आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सही है, ये स्टेप सही है। अब आप कहेंगे कि दारू अगर हम कर दें कि इतना, भाई यहाँ पर एक डिसीजन ऐसे भी हो सकता है कि भाई जो दारू है आप लिमिटेड कर दो, होम डिलीवरी होगी पर लिमिटेड होगी। फलाना आदमी को दारू जो मिलेगी इतनी ही क्वांटिटी में मिलेगी, इससे ज्यादा एक इंसान ऑर्डर दारू कर नहीं सकता है एक दिन में। तो यहां पर एक आप डेथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं जो अल्कोहल से होती है। यहां तक की मोटी मोटी बात आप समझ गए होंगे। अब यहां से कहानी आती है कि हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमारा ये था कि जो COVID-19 है उसके टाइम में आपको CM या PM बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं, अब आपको आंसर इसका खुद समझ में आ गया होगा। बट मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि आप याद रखना, जो अल्कोहल है आज की तारीख में नेसेसरी इवल है, उसकी जरूरत भी है और उसकी जरूरत नहीं भी है। पर उसकी जरूरत से ही हमारे आज जो पूरा का पूरा देश है COVID-19 से बच सकता है। क्योंकि अगर COVID-19 वाइड स्प्रेड हो गया तो जो महामारी फैलेगी पूरी तरह और नेक्स्ट लेवल पे होगी वो। अगर मैं एक बात करूं स्पेनिश फ्लू की, जब स्पेनिश फ्लू 80s की शुरुआत में आया था पूरी दुनिया में, तब किसी ने सोचा था कि वो 2 साल तक चलेगा, और अगर COVID-19 भी ऐसी कंटिन्यू रहा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर महाराष्ट्र के जो CM है उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने ये कहा है कि मुझे 31 मई तक किसी भी हालत में ये COVID-19 महाराष्ट्र से गायब चाहिए। इतना ही प्रेशर है हमारे पास। अगर नो रेवेन्यू, नो नेशन ग्रोथ, हम वहीं अटके रह जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर होता है हमारे टॉपिक का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो #वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे लिए कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और GD टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए SFB GD टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।